Good morning, student. Today we are studying chapter number 6. The chapter name is Understanding Media in your civics book, and it's my lecture number 2. Student, इस चैप्टर में इससे पहले वाले वीडियो में हमने मीडिया के बारे में पढ़ा था कि मीडिया फर्स्ट तो होती क्या है मीडिया, और मीडिया का किस तरह से टेक्नोलॉजी यूज होने से डे बाय डे इम्प्रूव होता गया है, और इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक और पढ़े थे। इस चैप्टर में हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं मीडिया एंड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आप सब जानते हैं ना, डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी क्या होती है? तो डेमोक्रेसी में मीडिया किस तरह से रहती है, थोड़ा सा इस पॉइंट में, इस टॉपिक में इसके डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। डेमोक्रेसी, फर्स्ट वर्ड हम ये समझते हैं डेमोक्रेसी है क्या। डेमोक्रेसी मीन्स लोगों का राज है ना, लोग स्वतंत्र हैं वहां पर कुछ भी लिखने के लिए, कुछ भी बोलने के लिए, वही डेमोक्रेसी समझते हैं ना। लोग अपने लोग खुद के पीएम को, अभी हमारे यहाँ इंडिया में डेमोक्रेसी मीन्स हम हमारे पीएम को खुद चुन रहे हैं ना, लोगों द्वारा चुना गया प्रतिनिधि वहां पर देश पर राज करता है, यही डेमोक्रेसी है ना। तो डेमोक्रेसी में अब मीडिया का क्या रोल है और किस तरह से मीडिया काम करती है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। अब आप सबसे पहले गेस कीजिए कि सपोज आपके यहाँ पर कोई न्यूज चैनल न्यूज़पेपर आता है, सपोज दैनिक भास्कर आ रहा है, तो भास्कर में मीडिया न्यूज आई है कि जितने भी फैक्ट्रीज हैं इन सबको बंद कर देना चाहिए, कुछ फैक्ट्रीज को बंद कर देना चाहिए क्योंकि ये पोल्यूशन ज्यादा क्रिएट कर रही है, तो इसलिए इन्हें बंद करना चाहिए, गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, अब सेकंड अभी ये है, तो देन अगर हम उसके फेवर में हैं, देन न्यूज चैनल पर भी अगर यही आती है कि इन फैक्ट्रियों के कारण पॉल्यूशन रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, देन अगर हम इसमें डेमोक्रेसी में हैं और हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो मीडिया किस तरह से सपोर्ट कर रहा है। मीडिया ने एक इश्यू हमें बता दिया है कि फैक्ट्रीज के कारण पॉल्यूशन रेट इंक्रीज हो रहा है, देन अगर हम गवर्नमेंट इसके खिलाफ कोई स्टेप नहीं ले रही है, तो हम क्या कर सकते हैं डेमोक्रेसी में कि मीडिया ने कोई पॉइंट आउट कर दिया है, पॉल्यूशन वाला इशू पॉइंट आउट कर दिया है, देन हम कुछ ना कुछ अपनी एक्टिविटी के थ्रू गवर्नमेंट को बता सकते हैं कि मीडिया में जो आ रहा है हम उसके सपोर्ट में हैं और गवर्नमेंट शुड टेक एनी एक्शन अबाउट इट। क्लियर? जैसे मैंने आपको बताया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया, तो इस पॉइंट पर हम क्या कर सकते हैं, हम एक सिग्नेचर कैंपेन चला सकते हैं। सिग्नेचर कैंपेन समझाती हूँ मैं पहले उसे, कि एक कई बार हम जब घूमने जाते हैं तो वहाँ एक बड़ा सा बोर्ड लगा होता है, और या फिर एक वो होता है, उस पर वो लोग सिग्नेचर कुछ लिखा रहता है, ऊपर टॉपिक लिखा रहता है कि हम इसलिए सिग्नेचर कैंपेन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अगर आप हमारे सपोर्ट में हैं तो आइए और साइन करिए कि हाँ हम इसके फेवर में। तो ऐसे कई लोग उस पर साइन करके जाते हैं, इसे कहते हैं सिग्नेचर कैंपेन। ठीक है, तो फर्स्ट तो हम सिग्नेचर कैंपेन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, हम लोग रैली निकाल लेते हैं उसके खिलाफ कि हम अगर मीडिया के समर्थन में गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं ले रही है तो हम उसके खिलाफ रैली निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, ये काम करना चाहिए। तो डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी लोगों को जागरूक करने में मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि लोग डेमोक्रेसी में भी, और हर जगह डेमोक्रेसी में मीडिया फ्री है तो वो लोगों को जागरूक करती है किसी न किसी इश्यू पर, और अगर लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते हैं तो वो कई साधनों के द्वारा गवर्नमेंट को बता सकते हैं कि हम इस चीज के विरोध में हैं और आपको अपना फैसला बदलना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट? तो ये समझ में आ गया कि डेमोक्रेसी में हम किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मीडिया ने क्या रोल प्ले किया और हमने कैसे उसमें पार्टिसिपेट किया। क्लियर? देन अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बैलेंस मीडिया। अभी मैंने आपको पॉल्यूशन के एक एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। अब बैलेंस समझ में आता है, बैलेंस मीन्स क्या होता है सभी जानते हैं हम। अब मीडिया किस तरह से बैलेंस होगी, पहले ये समझते हैं कि हमने मीडिया के आगे बैलेंस लगाया है, तो मीडिया किस तरह से बैलेंस होगी। अब पहले वाले एग्जांपल लेते हैं कि पेपर में आया था या न्यूज में दिखा रहे थे कि कुछ फैक्ट्रीज के कारण पॉल्यूशन रेट इंक्रीज हो रहा है, देन उन्हें बंद कर देना चाहिए। सपोज हमने दैनिक भास्कर में ये पढ़ा था, हमने दैनिक भास्कर में सिर्फ ये पढ़ा है कि इसे बंद कर देना चाहिए, तो मीडिया ने हमारे ब्रेन को प्रिपेयर किया, हाँ ये सही कह रहा है, बंद हो जानी चाहिए फैक्ट्री। देन कुछ ऐसे न्यूज़पेपर होंगे जिसमें इसका अगेंस्ट भी आया होगा, इसका साइड इफेक्ट भी आया होगा। क्या साइड इफेक्ट हो सकता है? जैसे नई दुनिया में ये आ गया कि अगर ये फैक्ट्री बंद हो गई तो 200 या 500 लोगों को बेरोजगार हो जाएंगे, उन्हें कोई वर्क ही नहीं रहेगा, क्योंकि ये फैक्ट्री एक अकेली सिंगल फैक्ट्री 500
एम्प्लॉयज हैं इसमें, ये सब रोड पे आ जाएंगे, इनका घर बार कैसे चलेगा? वो भी इसका एक ही पहलू है ना, दोनों एक ही पहलू है। तो मीडिया ने एक पेपर, न्यूज़पेपर वालों ने ओनली एक इशू को हाईलाइट किया, उसका दूसरा इशू साइड, उसका दूसरा साइड हमें बताया ही नहीं, जबकि दूसरे वाले पेपर ने सिर्फ एक बताया कि इसके कारण, इस फैक्ट्री के बंद होने के कारण इतने लोग बेरोजगार हो रहे हैं। उसका फर्स्ट पॉइंट नहीं बताया कि ये फैक्ट्री पोल्यूशन के कारण, उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं किया, सिंपल वे में बता दिया कि ये फैक्ट्री बंद होने के कारण इतने बेरोजगार हो रहे हैं। तो मीडिया जो भी दिखा रही है, हमारी मीडिया को क्या होना चाहिए, मीडिया जो भी दिखा रही है वो कैसा होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। मीन्स जितनी भी रिपोर्ट्स मीडिया में आ रही है उसके सभी पहलू को मीडिया को हमें बताना चाहिए, हमें अवेयर करवाना चाहिए, उस टॉपिक से रिलेटेड सभी पॉइंट को इंक्लूड करना चाहिए। तो उसे कहते हैं बैलेंस्ड मीडिया। तो मीडिया जो भी बताए वो कैसा होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। किसी भी टॉपिक के हर पहलू को, हर साइड को उसे हमें बताना चाहिए अगर कोई टॉपिक बता रही है। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट है हमारा अब इसी में इंडिपेंडेंट मीडिया। इंडिपेंडेंट से समझ में आ जाता है कि किसी पर निर्भर नहीं हो। अब मीडिया कैसे निर्भर होती है? मीडिया भी किसी पे निर्भर रहती है क्या? नहीं रहती ना। तो मीडिया को क्या करना चाहिए कि अगर सपोज कोई न्यूज कर रही है, न्यूज पब्लिश कर रही है, तो उसे किसी के इन्फ्लुएंस में आकर उस न्यूज को पब्लिश नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो एक बैलेंस रिपोर्ट होनी चाहिए। मीडिया को खुद काम करना चाहिए और वो न्यूज बतानी चाहिए। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने पैसे दे दिए तो मीडिया कांग्रेस से रिलेटेड न्यूज ज्यादा बताने लगी, और बीजेपी ने पैसे दे दिए तो बीजेपी से रिलेटेड न्यूज बताने लगी, या किसी बिजनेसमैन है, उसने पर्टिकुलर पैसे दिए हैं, देन उससे इफेक्ट करने वाली सारी न्यूज मीडिया बता रही है। तो मीडिया क्या होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, उस पर किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। मीडिया फ्री होनी चाहिए कि वो जो चाहे वो न्यूज पब्लिश कर सकती है, उस पर किसी का अधिकार न हो। क्लियर स्टूडेंट? आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इंडिपेंडेंट मीडिया। देन सेंसरशिप। सेंसरशिप अभी तक हमने ये नाम आई थिंक मूवीज में सुना होगा, है ना। सेंसर बोर्ड वालों ने इस मूवी पर रोक लगा दी है, इसके कुछ सीन कट करके फिर आगे मूवी को उन्होंने दिखाया, इस तरह का नाम सुना है हमने। लेकिन क्या मीडिया में भी सेंसरशिप होती है क्या? मीडिया में भी कई जगह सेंसरशिप होती है। सेंसरशिप मीन्स गवर्नमेंट मीडिया में जो चाहे वो ही बताएगी, उसके अलावा मीडिया कुछ नहीं बता सकता। इसे ही हम सेंसरशिप कहते हैं कि मीडिया पर किसका कंट्रोल होगा? गवर्नमेंट का। मीडिया जो भी पब्लिश कर रही है वो गवर्नमेंट तय करेगी कि ये मीडिया ये न्यूज पब्लिश कर सकती है या नहीं कर सकती। तो इसे कहते हैं सेंसरशिप। अभी क्या मीडिया पर सेंसरशिप लागू है क्या? नहीं ना। आज तो मीडिया हमारी जो चाहे वो बताती है, जैसी न्यूज चाहे वैसी न्यूज बताती है ना। तो अभी हमारे यहाँ कोई सेंसरशिप मीडिया पर नहीं है। लेकिन 1975 से 77 पे जो इमरजेंसी लगी थी, तो इमरजेंसी में गवर्नमेंट ने सेंसरशिप मीडिया पर भी लागू कर दी थी। उस टाइम पर, पर्टिकुलर इस टाइम पर मीडिया में जो भी आ रहा था वो गवर्नमेंट के कंट्रोल से आ रहा था। गवर्नमेंट जो चाहती थी सिर्फ वो ही न्यूज पब्लिश कर सकते थे मीडिया वाले, उसके अलावा दूसरी न्यूज गवर्नमेंट मीडिया वाले पब्लिश नहीं कर सकते थे। तो क्लियर? सेंसरशिप से क्या मीनिंग है? एंड इसी में इंक्लूड है हमारा बिजनेस हाउस। बिजनेस हाउस क्या करते हैं? बिजनेस हाउस किस तरह से मीडिया को इफेक्ट करते हैं, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि बिजनेस हाउस से क्या मिलते हैं मीडिया को? एडवर्टाइज मिलते हैं। जितने भी एडवर्टाइज होते हैं, सपोज मैच आ रहा है तो कोको कोला, पेप्सी, इस तरह के एड आते रहते हैं बीच में, है ना। या फिर बाईजूस का ऐप आता है, या बहुत सारे इस तरह के हैं, वोडाफोन या किसी भी मोबाइल कंपनी के एड आते रहते हैं। तो ऐसे देयर आर सो मेनी एड्स, तो ये आते रहते हैं, बीच में पब्लिश होते रहते हैं। तो ये क्या करते हैं? मीडिया को इन्फ्लुएंस करते हैं कि इनका कुछ फैक्टर रहेगा जो इनके फेवर में रहेगा, तो वो इफेक्ट करता है कि आप मीडिया में ये पब्लिश कर सकते हैं या नहीं। क्यों? क्योंकि मीडिया इन पर डिपेंड कैसे होती है, अदरवाइज ये एड देना बंद कर देंगे। तो मीडिया को मनी यहाँ से मिलती है। तो ये क्या इफेक्ट डालता है? मीडिया पे इफेक्ट डालता है कि ये चाहे तो कई बार मीडिया को इफेक्टेड करते हैं कि अगर हम आपने इस तरह की हमारे खिलाफ कोई न्यूज दिखाई है तो हम आपको एडवर्टाइज नहीं देंगे। तो मीडिया को मनी इन्हीं से मिल रही है। तो मीडिया कई बार इनसे इफेक्टेड रहता है, कुछ लोग इनसे इफेक्टेड होकर इनके
पेपर में भी न्यूज दिखाते हैं। तो इस तरह से मीडिया कई बार क्या होता है, कई तरह से प्रभावित होता है। और इस तरह से हमने ये मीडिया और डेमोक्रेसी वाला चैप्टर टॉपिक पढ़ा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेटिंग एजेंडा। अब सेटिंग एजेंडा कैसे है ये थोड़ा सा जान लेते हैं कि सबसे पहले तो एजेंडा सेट करती है मीडिया एजेंडा कैसे सेट करती है कि सबसे पहले वो एक टॉपिक लेती है, इस टॉपिक पर कितने व्यूज रहेंगे हमारे। जैसे टॉपिक उन्होंने अभी रिसेंटली क्या चल रहा है, सुशांत सिंह वाला केस चल रहा है, इससे सभी लोग इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच है, तो लोग ज्यादा देख रहे हैं इस न्यूज को। तो इस न्यूज में कंगना रनौत का भी आ गया है, तो उसने और ज्यादा दिखाना शुरू कर दिया। जब कंगना रनौत का घर तोड़ दिया गया तो उस न्यूज को कंटिन्यू 2-3 दिन चलाया था। क्यों? क्योंकि हम सब उससे इमोशनली कहीं ना कहीं अटैच हो गए थे कि हाँ इस तरह की। क्या उस टाइम दूसरे क्राइम नहीं हुए होंगे, या हमारे ऑल ओवर द इंडिया कुछ भी न्यूज नहीं आ रही थी इस वक्त, तो क्या कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन एजेंडा उन्होंने सेट कर लिया था कि इससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़ सकते हैं। तो वो सेटिंग करनी है, एजेंडा सेट करनी है कि किस तरह से लोगों के इमोशंस को, लोगों के शेयरिंग को, लोगों के इंटरेस्ट को हमारे साथ कनेक्ट किया जा सके। तो मीडिया किस पे काम करती है, हमारे ऊपर काम करती है, वो हमारे इमोशंस पे काम करती है, हमारे इंटरेस्ट पे काम करती है। लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं तो मीडिया उस चीज को ज्यादा दिखाती है। अगर हाँ कोई ऐसा है जैसे शेयर मार्केट का है, तो बहुत कम लोग, कुछ लोग इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं, तो मीडिया उस चीज को कम हाईलाइट करती है। लेकिन बॉलीवुड से रिलेटेड कोई न्यूज होगी, अमिताभ बच्चन से रिलेटेड कोई न्यूज होगी, तो फटाफट से मीडिया दिखाएगा। क्या और दूसरे एक्टर से रिलेटेड न्यूज दिखाता है क्या मीडिया? नहीं दिखाता। क्यों? क्योंकि जिसके साथ उन्हें ज्यादा टीआरपी मिल रही है उस न्यूज को मीडिया ज्यादा पब्लिश करता है। तो मीडिया इस तरह से हमारे अकॉर्डिंग अपना एजेंडा सेट करता है कि उन्हें क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है। क्लियर? और इसके अलावा क्या एजेंडा, उनका एजेंडा किससे इन्फ्लुएंस रहता है? कुछ पॉलिटिकल पार्टी से रहता है। अगर वो पॉलिटिकल पार्टी को उसको सपोर्ट करता है तो वो उस तरह की न्यूज पहले दिखाएंगे, या फिर उन्हें जहां से मनी ज्यादा मिल रही, कुछ बिजनेस ऐसे रहते हैं जहां से वो ज्यादा एडवर्टाइज देते हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट, मनी वाली रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं, तो वो मीडिया कुछ बार उनसे इफेक्टेड हो जाती है और उनसे रिलेटेड न्यूज हमें नहीं दिखाती है। तो इस तरह से मीडिया का टॉपिक में हमने पढ़ा है कि मीडिया किस तरह से हमारा इमोशंस का भी यूज करती है और किस तरह से सारे काम करती है। तो अब जब भी हम, अगर मीडिया, इस लेसन से अगर हम एक चीज सीख सकते हैं कि जब भी अब हम मीडिया में कुछ भी न्यूज देखें तो सिर्फ हम वो जो दिखा रहे हैं सिर्फ वो ही नहीं देखें, क्योंकि अब हम जान चुके हैं कि मीडिया किस तरह से वर्क कर रही है। तो अब अगर मीडिया अगर न्यूज कोई दिखा रही है तो उसके सेकंड पहलू के बारे में भी सोचें जो मीडिया ने नहीं दिखाया है ना। ये पॉसिबल है? इस लेसन को पढ़ के हमने यही सीखा है कि ये पॉसिबल है कि मीडिया ने सिर्फ एक पहलू दिखाया हो, उसका सेकंड पहलू हमें दिखाया ही नहीं हो। तो हमें क्या सोचना चाहिए अब कि जब भी मीडिया में कोई न्यूज आ रही है तो हम उसके ओवरऑल पहलू के बारे में जानने की कोशिश करें कि जो चीज तो दिख रही है, पब्लिश हो रही है, वो तो ठीक है, उसके पीछे की कहानी क्या है और क्या ये सही है, या सही है तो कितने % सही है ना। ऐसा तो नहीं कि मीडिया ने हमारे इमोशन का यूज किया और उस चीज को हाईलाइट कर दिया है। तो पहले उसकी सच्चाई को हम जानने की कोशिश करें जो भी न्यूज हम पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो ये काफी इंटरेस्टिंग लेसन था। आई थिंक आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट में हम फिर मिलेंगे। गुड बाय।